हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को डिस्कस कर रहे हैं, यानी काउंटर टाइप एडीसी। हमने प्रीवियस लेक्चर में एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में मैंने आपको बताया था कि जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है वो 4 टाइप के होता है। तो उसमें हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो इसका सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं, उसके बाद उसके हम वर्किंग को देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम इसमें एक फार्मूला होता है जो कि मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम का जो फार्मूला होता है वो हमारे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उसे हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका डायग्राम जो यहाँ पे है वो आपका काउंटर टाइप एडीसी का डायग्राम है। इसमें देखिए ये कंपैरेटर होता है, ये इनपुट वोल्टेज होता है, हम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे जो भी हमें इनपुट को एनालॉग अगर हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए आप 4.9 हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज, तो उसे वो डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, यानी बाइनरी नंबर में हमारा यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो ये कंपैरेटर होता है जो कंपेयर करता है इस इनपुट को और आपके फीडबैक वोल्टेज जो होता है डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, उससे। और जब आपका इसका फंक्शनिंग हम एक एक करके देखेंगे। ये आपका पहचान लीजिए पहले सर्किट, ये है आपका एंड गेट, ये आपका कंपैरेटर हो गया और ये एंड गेट हो गया और ये अप काउंटर है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, अ कंपैरेटर इज यूज टू कंपेयर इनपुट एनालॉग वोल्टेज विथ फीडबैक वोल्टेज। जो आपका ये वोल्टेज है, आपका इनपुट वीए वोल्टेज है, उसको आप फीडबैक वोल्टेज से कंपेयर करना इसका काम है कंपैरेटर का। उसके बाद डीएसी यानी डिजिटल टू एनालॉग सर्किट यूज टू प्रोवाइड फीडबैक वोल्टेज टू द कंपैरेटर सर्किट। इसका वर्क क्या है यहाँ पे नोट कर लीजिए। A DAC circuit is used to provide feedback voltage to the comparator circuit। आप इसे नोट कर लीजिए, बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट में लिखने के लिए है ये सब चीज़ें, आपको समझ में सब आ ही रहा होगा। अब अप काउंटर का क्या वर्क होता है ये देख लीजिए। अप काउंटर इज यूज टू काउंट नंबर ऑफ क्लॉक पल्स अप्लाइड थ्रू एंड गेट्स। एंड गेट्स पे जितने इसको क्लॉक पल्स मिलेंगे उतना ये काउंट करते जाएगा, इंक्रीज, यानी कि जैसे कि इसको एक क्लॉक पल्स मिलेगा तो 1 काउंट कर लेगा, दूसरा क्लॉक मिलेगा तो 2 काउंट कर लेगा और 2 को बाइनरी में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते रहेगा। इस बाइनरी को ये डीएसी एनालॉग में कन्वर्ट करके फिर कंपैरेटर को दे देगा और ये कंपैरेटर इनपुट और फीडबैक वोल्टेज को कंपेयर करते रहेगा। तो हम इसके बाद ऑपरेशन देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। इसमें देखिए, व्हेन एनालॉग आउटपुट इज ग्रेटर देन फीडबैक वोल्टेज, यानी आपका VA ग्रेटर देन होगा ये फीडबैक VDAC वोल्टेज से, देन आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर इज लॉजिक 1। यानी कि अगर V इनपुट अगर मान लीजिए कि 4.9 अपने अप्लाई किया और आपका जो VDAC है इसे 1 वोल्ट आया या 2 वोल्ट आया, उस केस में आपका इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा कंपेयर टू फीडबैक वोल्टेज से। तो उस केस में आपका कंपैरेटर लॉजिक आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। और जो हम यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, यहाँ से 1 आया, तो एंड गेट में आपको पता है कि क्लॉक पल्स यानी हाई क्लॉक दे दिए 1 और 1, तो दोनों इनपुट 1 1। उस केस में यहाँ पे आपको पहला पल्स मिल जाएगा, इसे क्लॉक पल्स, एंड क्लॉक पल्स इज अप्लाई टू द काउंटर। वो क्लॉक पल्स आपको काउंटर पे अप्लाई होगा और काउंटर क्या करेगा, एक इंक्रीज कर जाएगा 1 वैल्यू। यानी फर्स्ट अगर हम काउंटर दिए, यानी कि फर्स्ट आपका सिग्नल गया तो अप काउंटर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें हमने ये देखा कि अगर जो इनपुट आपका वोल्टेज है वो ग्रेटर देन फीडबैक से होगा, उस केस में कंपैरेटर आपका लॉजिक यानी कि आपका लॉजिक 1 मिलेगा और उस केस में एंड गेट क्लॉक पल्स अप्लाई करेगा, काउंटर इंक्रीज कर जाएगा। अगर मान लीजिए काउंटर 1 इंक्रीज किया तो 1 आपको डीएसी पर अप्लाई होगा और डीएसी क्या करेगा, 1 इनपुट को फिर बाइनरी जो था, अब काउंटर बेसिकली बाइनरी में ही काउंट करता है, तो वो क्या करेगा, डीएसी क्या करेगा, उसको फिर एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, और वो फिर यहाँ पे कंपेयर करेगा फिर फीडबैक वोल्टेज से। अगर सपोज कीजिए फिर अगर इसने दिया 3 वोल्ट, फिर आपको भी इनपुट से कम है तो फिर आपका जो आपका कंपैरेटर है वो लॉजिक 1 दे देगा, फिर क्लॉक पल्स अप्लाई करेगा, फिर अप काउंटर एक इंक्रीज कर जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इनपुट फिर आपको डीएसी पे मिल देगा। डीएसी क्या करेगा, 4 जो आपका काउंटर का आउटपुट था 4, उसको डीएसी कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में, सॉरी एनालॉग में, और एनालॉग इनपुट फिर आपको कंपैरेटर पर दिया जाएगा फीडबैक के तहत। और फिर कंपैरेटर क्या करेगा, कंपेयर करेगा आपका इनपुट वोल्टेज से और फीडबैक वोल्टेज से, और उस केस में फिर
क्लॉक पल्स देगा। अगर 4 वोल्ट है तो फिर कंपैरेटर क्या करेगा, क्लॉक पल्स 1 लॉजिक 1 देगा, ये लॉजिक 1 और ये आपका एंड गेट फिर क्लॉक पल्स अप्लाई करेगा, फिर अप काउंटर इंक्रीज कर देगा। इस केस में अप काउंटर 4 से 5 हो जाएगा और 5 को फिर डीएसी क्या करेगा, एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। एनालॉग जो आपका इन फीडबैक होगा वो हम प्रोवाइड कर देंगे फिर कंपैरेटर को। कंपैरेटर अब यहाँ पे देखेगा 5 वोल्ट आपका कंपैरेटर से लो है, मतलब सॉरी हाई है, यानी इनपुट आपका जो है यहाँ पे वीए इनपुट वो लो हो जाएगा आपके फीडबैक वोल्टेज से। तो वही हम सेकंड केस देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे व्हेन एनालॉग वोल्टेज इज लेस देन फीडबैक वोल्टेज, यानी आपका इनपुट वोल्टेज है, यानी एनालॉग वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज का है वो आपका लेस देन हो जाए आपके फीडबैक वोल्टेज से, देन आउटपुट ऑफ कंपैरेटर इज लॉजिक 0, और उस केस में आपका कंपैरेटर लॉजिक 0 प्रोवाइड करेगा एंड काउंटर इज स्टॉप, और काउंटर आपका स्टॉप हो जाएगा। और at this time output of the counter will provide binary equivalent of the input analog voltage, और उसी समय आपका जो काउंटर होगा वो प्रोवाइड कर देगा आपका आउटपुट बाइनरी इक्विवेलेंट आउटपुट। अब इसके बाद वर्किंग स्टॉप हो जाएगी, आपको यहाँ पे आपको डिजिटली शो हो जाएगा आपका आउटपुट। यानी कि 5 अगर यहाँ पे देखिए 4.9 है, अगर यहाँ से 4 गया, अगर इनपुट यहाँ से 4 फीडबैक के रूप में वोल्टेज गया और 4 आपका इनपुट वोल्टेज से लो है, तो उस केस में कंपैरेटर क्या करेगा, लॉजिक 1 दे देगा और क्लॉक पल्स फिर इंक्रीज करेगा। अब अप काउंटर क्या करेगा, एक और इंक्रीज कर देगा वैल्यू, और वो 4 से 5 कर देगा, और 5 गया तो यहाँ पे देखेगा क्या कि जो आपका आउटपुट फीडबैक है वो आपका हाई है इनपुट वोल्टेज से, उस केस में आपका कंप्यूटर लॉजिक 0 दे देगा, काउंटर हो जाएगा अप काउंटर स्टॉप, और अप काउंटर जो आपका 4 वोल्ट था वो यहाँ पे आपका आउटपुट शो कर देगा बाइनरी नंबर में। अगर 4 वोल्ट था तो 4 वोल्ट यहाँ पे शो कर देगा। तो ये आपको एनालॉग टू जो है आपका डिजिटल कन्वर्टर ऐसे फंक्शनिंग होती है। इसमें से एक दो पॉइंट और है जो कि गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, उसे हम देख लेते हैं। ये बेसिकली इसका ऑपरेशन कैसे ऑपरेट करता है उसे हम देखना था। बेसिकली जितने भी टाइप के एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है उसमें ज़्यादा अगर आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्योरेटिकल पोर्शन से तो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव टाइप से देखें और गेट टाइप से देखें तो बहुत इसमें एक एक फार्मूला है जो कि याद रखे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ज़्यादा आपको अगर ये सब याद नहीं रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं अब लिखा रहा हूँ वो याद होना चाहिए आपका। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें देख लीजिए, इन अ काउंटर टाइप एडीसी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक पल्स फॉर एन बिट कन्वर्जन इज 2 के पावर n-1। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि आपके कितने क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर n बिट कन्वर्जन करना है तो ये 2 के पावर n-1 होता है। उसके बाद सेकेंड फार्मूला देख लीजिए, मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम, यानी कि आपके टोटल टाइम जो होगा कन्वर्जन टाइम वो होगा 2 के पावर n-1 इंटू टी क्लॉक। ओके, ये फार्मूला आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए थर्ड पॉइंट, इन अ काउंटर टाइप एडीसी कन्वर्जन टाइम लिनियरली डिपेंडेंट ऑन द इनपुट एनालॉग वोल्टेज, यानी कि इसकी टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करेगा आपके इनपुट टोटली इनपुट एनालॉग वोल्टेज। यानी सपोज कीजिए कि आपके 10 वोल्ट है तो ज़्यादा कन्वर्जन टाइम लगेगा, अगर 20 वोल्ट है तो ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि काउंटर क्या कर रहा है, इसमें हमने देखा था अब काउंटर एक एक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अगर 1 वोल्ट है तो एक ही बार में आपका आउटपुट मिल जाएगा, एक इंक्रीज करेगा आप काउंटर तो शॉर्ट टाइम लगेगा, यानी कम टाइम लगेगा। तो टाइम डिपेंडेंट जो है टोटली कन्वर्जन टाइम वो टोटली इनपुट एनालॉग वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो ये आपके पॉइंट आपके स्टेटमेंट के रूप में पीएसयू और गेट में भी पूछ सकता है। पीएसयू में तो पूछा गया है, गेट में भी पूछा नहीं गया है ये पॉइंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, काउंटर टाइप एडीसी इज नोन एज अ रैम्प्ड टाइप एडीसी सर्किट। इसे हम रैम्प्ड टाइप, आप देखे होंगे रैम्प इनपुट देखे होंगे, ऐसे कुछ होता है रैम्प इनपुट, इसे रैम्प इनपुट कहते हैं। तो रैम्प इन टाइप एडीसी सर्किट भी इसे हम बोलते हैं, क्योंकि इसका जो आपका आउटपुट आता है कुछ ऐसे आता है। ये आपके समझ सकते हैं, ये रैम्प्ड आउटपुट है ये। तो ये हो गया आपका VDAC, और टाइम के रेस्पेक्ट में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ओके, स्टेप साइज लिख लीजिए, यहाँ पे एक स्टेप साइज का फॉर्मूला लिख लीजिए, डेल इजकल टू RF बाई 2 के पावर n-1 RMS B इंटू V इनपुट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि
काउंटर टाइप एडीसी में अगर आर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है और आर एम एस की वैल्यू दी हुई है, आर एम एस भी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है ये, 2n-1 और भी इनपुट, तो स्टेप साइज क्या होगा, तो सभी वैल्यू दिया हुआ था और आपसे पूछ लिया गया था, तो यहीं पे ये देखना है। तो ये टॉपिक में बस इतना ही था। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टॉपिक से गेट और आईएएस में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन, तो आर के कनौरिया का बुक से आप कर लीजिएगा, ठीक, आपके सभी क्वेश्चन लग जाएंगे इसके। बस आपको यही 2n-1 जो टी क्लॉक ये मैक्सिमम टाइम कन्वर्जन टाइम जो लगता है वो, इस पे अगर आपको मैक्सिमम टाइम कन्वर्जन आपको दिया रहे तो आप इस पे फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टोटल टाइम होता है, आपको पता है। तो काउंटर टाइप एडीसी में 2n-1 होता है, तो फ्रीक्वेंसी टोटल हो जाएगी 2n-1 इंटू टी क्लॉक। ओके, टी क्लॉक की वैल्यू दी रहेगी, नंबर ऑफ बिट्स दिया रहेगा, तो आप फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। और हाँ, इसमें पूछ सकता है कि काउंटर टाइप एडीसी में आपको अप काउंटर यूज होता है या डाउन काउंटर या डीएसी का यूज करते हैं, एडीसी का, ऐसे पीएसयू में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि मतलब कि हमें उम्मीद नहीं रहता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टाइप एडीसी। और हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, और थोड़ी बहुत है तो वो हम कर ही ले रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।